सर्दियों में होने वाले सेहत के मसाइल हों या फिर 8 किस्म की कमज़ोरी यानी नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और रगों की कमज़ोरी, इन तमाम मसलों के लिए आज आपको खशकाश का हलवा बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिसे अगर आप लगातार 7 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना सिर्फ 8 किस्म की कमज़ोरियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि आप सर्दियों में आने वाले मसाइल और बीमारियों से भी मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। फिर चाहे बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हों, खवातीन या फिर बूढ़े, खशकाश का हलवा तमाम लोगों के लिए अक्सीर है। तो चलें फिर देख लेते हैं कि खशकाश का हलवा आपने बनाना कैसे है और उसके बाद खशकाश का हलवा इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले आपको हैरान कुन फायदों और इस्तेमाल का सही तरीका भी बताएंगे। खशकाश का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने खशकाश ले ली है। हमने खशकाश एक गहरे बोल में ली है ताकि इसे अच्छी तरह से धोया और नथारा जा सके। कभी भी आपने बाजार से खशकाश को लाने के बाद वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर लेना, क्योंकि खशकाश में बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत मौजूद होती है। इसलिए हमेशा इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। खशकाश को धोना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने इसमें पानी डालना है और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से, इस तरह से जैसे आपको दिखाया वैसे आपने इसे निथाल लेना है और उसके बाद छाननी लेकर इसे आपने इस तरह से छान लेना है। जो बाकी खशकाश बची रह जाए उसमें आपने मज़ीद पानी शामिल करना है। खशकाश ऊपर आ जाएगी पानी के और इस तरह से आपने खशकाश को निथाल लेना है दोबारा। और ये आप देखेंगे कि इसके पैंदे में कितनी ज़्यादा मिट्टी और रेत मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। यानी अगर आप खशकाश को बिना धोए इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम मिट्टी और रेत आपकी बॉडी में जाएगी। खशकाश मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए कम से कम आपने 4 बार खशकाश को अच्छी तरह से धोना और निथाल लेना है। धोने के बाद खशकाश को हमने 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और 3 घंटे बाद अब हम खशकाश को ग्राइंड करने लगे हैं। खशकाश को आपने ग्राइंडर में डाल देना है और ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देना है ताकि खशकाश अच्छी तरह से ग्राइंड हो पाए। और ये आप देख सकते हैं कि खशकाश को हमने ग्राइंड कर लेने के बाद इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेने के बाद डायरेक्ट फ्री पैन में डाल दिया है। फ्री पैन के नीचे अब हमने आग जला दी है और अब हम खशकाश को पकाएंगे। इस स्टेप पर ना तो हमने इसमें घी शामिल किया है और ना ही कुछ और शामिल किया है, यानी सिर्फ खशकाश को ग्राइंड कर लेने के बाद आपने इसे पकाना है यहाँ तक कि खशकाश में जो दूध मौजूद होता है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। और जब दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए इस स्टेप पर हमने इसमें देसी घी शामिल कर देना है। देसी घी हमने पिघला हुआ शामिल किया है ताकि आसानी से ये ना हो कि देसी घी को अलग से पिघलाने की ज़रूरत पड़े। पिघला हुआ आप भी शामिल करें, लेकिन अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं तो आप नाशपती घी भी शामिल कर सकते हैं। खशकाश को बहुत अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब खशकाश में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा। खशकाश में मौजूद तमाम कुदरती मॉइस्चर इस वक्त ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेप पर आपने खशकाश में मज़ीद दूध को शामिल करना है। तकरीबन 1 पाव के करीब अगर आप दूध शामिल कर लेते हैं तो काफ़ी है। अब दूध शामिल कर लेने के बाद इसे हम मज़ीद भूनेंगे। दूध शामिल कर लेने के बाद आपने थोड़ा इसे हिला लेना है, मिक्सअप कर लेना है और उसके बाद इसमें आपने 2 से 3 छोटी इलायचियों के मुंह खोलकर शामिल कर देना है। छोटी इलायचियों से ना सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ जाता है, बल्कि छोटी इलायचियों के अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी बेशुमार है। तकरीबन 2 से 3 छोटी इलायचियाँ काफ़ी रहेंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप इसमें मज़ीद भी छोटी इलायचियाँ शामिल कर सकते हैं या फिर पाउडर बनाकर भी शामिल की जा सकती हैं। अब इसमें हमने 1 कटोरी गुड़ को शामिल कर देना है। गुड़ हमने पहले कूट लिया था ताकि आसानी से हलवे में शामिल किया जा सके। कोशिश करें कि कूट कर ही गुड़ शामिल करें, वरना गुड़ को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ेगा। अब हमने इसे हलवे को मज़ीद अच्छी तरह से भूनना है कि इसमें मौजूद जितना भी मॉइस्चर है वो तमाम ड्राई आउट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवे में मौजूद मॉइस्चर था वो काफ़ी हद तक ड्राई आउट हो चुका है। और इस स्टेप पर हमने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देने हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें कटा हुआ नारियल यानी कोकोनट शामिल किया है, बादाम शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश शामिल कर सकते हैं, पिस्ता
यानी कोई सा भी आपका पसंदीदा जो ड्राई फ्रूट है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग इसमें मूंगफली भी शामिल करते हैं क्योंकि मूंगफली के भी बहुत ज्यादा फवाइद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि खशकाश का हलवा पककर बिल्कुल तैयार है। ये जितना ज्यादा हेल्दी है उससे कहीं ज्यादा टेस्टी भी है। 8 किस्म की कमजोरियां यानी नजर की कमजोरी, दिमागी और असाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, पट्टों और रगों की कमजोरी, इन 8 किस्म की कमजोरियों की होने की मेन वजह होती है हमारे दिमाग और जिस्म में होने वाली खुश्की, क्योंकि हम अपनी खुराक के जरिए उस मिकदार में गुड फैट्स यानी रोगनियत नहीं ले रहे होते जिस मिकदार में हमारे जिस्म और दिमाग को उनकी जरूरत होती है। लेकिन अगर खशकाश की बात करें तो खशकाश के अंदर भरपूर मिकदार में गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स यानी उर्दू में कहें तो रोगनियात मौजूद हैं। अगर सिर्फ एक खाने के चम्मच खशकाश की बात करें तो उसके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 26% मैग्नीज मौजूद होता है, 16% कॉपर, 10% कैल्शियम, 7% मैग्नीशियम, 6% फास्फोरस, 6% जिंक, 6% थायमीन, 5% आयरन और साथ में आपको 1.6 ग्राम प्रोटीन, 1.7 ग्राम फाइबर और 3.7 ग्राम हेल्दी फैट्स यानी रोगनियात मिल जाते हैं। और इतनी तमाम न्यूट्रिशन वैल्यू मौजूद होने के बावजूद भी एक खाने के चम्मच खशकाश में सिर्फ 46 कैलोरीज मौजूद होती हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। खशकाश के इस्तेमाल से आपकी नजर तेज होती है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं। खशकाश का इस्तेमाल आंखों के पट्टों को भी मजबूत करता है और आंखों में ड्राइनेस को नहीं आने देता। और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए तो खशकाश अक्सीर की हैसियत रखती है। खशकाश का इस्तेमाल बादामों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आपके दिमाग के लिए फायदेमंद रहता है। बादाम अगर दिमाग के लिए ग़िज़ा है तो खशकाश ग़िज़ा के साथ साथ दवा भी है। एक जमाने में खशकाश को बाजार में फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि खशकाश के पौधे से ही अफीम हासिल की जाती है। लेकिन जो लोग खशकाश के फायदों से आगाह थे वो इसे सोने के भाव खरीदने से भी दरेक नहीं करते थे। खशकाश के इस्तेमाल से दिमागी खुश्की का खात्मा हो जाता है, आपकी याददाश्त तेज होती है, कुनपन खत्म हो जाता है, दिमाग को सुकून मिलता है और खासकर आपके जो सोचने समझने की ताकत होती है वो कई गुना तक बढ़ जाती है। इसी तरह जो लोग जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं उनके लिए भी खशकाश से बेहतर और कुछ नहीं। खशकाश को इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है, जिस्म में ताकत आती है, पट्टे मजबूत होते हैं, रगों को ताकत मिलती है क्योंकि खशकाश मैग्नीज और कैल्शियम से भरपूर होती है जो कि आपकी हड्डियों के लिए जरूरी तरीन मिनरल्स हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती या नींद तो आ जाती है लेकिन वो पुरसुकून नहीं होती तो रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले थोड़ी सी मिकदार में खशकाश का हलवा खा लें, इतनी बेहतरीन नींद आएगी और वो नींद भी बहुत पुरसुकून होगी कि जिंदगी में आपने पहले इतनी पुरसुकून नींद कभी नहीं देखी होगी। इसी तरह जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो भी खशकाश का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि खशकाश के अंदर गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत आपकी बॉडी को होती है जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को बर्न करने और पगलाने के लिए। और बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनकी बॉडी को वो हेल्दी फैट्स यानी गुड फैट्स नहीं मिल पाते जो बॉडी में मौजूद फालतू और जिद्दी चर्बी को पगलाने के लिए रिक्वायर होते हैं। यही वजह है कि अगर आप खशकाश का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो 1 महीने में आसानी से 6 से लेकर 7 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। खशकाश के इस्तेमाल से आंतों की खुश्की का खात्मा हो जाता है जिस वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ने लगता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का ऐसे खात्मा हो जाता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। खशकाश दिल की सेहत के लिए भी अक्सीर मानी जाती है। खशकाश के इस्तेमाल से आपके दिल को ताकत मिलती है। इसी तरह खशकाश इस्तेमाल करने से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगता है जबकि आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है। खशकाश के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी खशकाश बहुत बेहतरीन रहती है। सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी स्किन ड्राई पड़ जाती है, रूखी सूखी और बेजान नजर आने लगती है। लेकिन अगर आप खशकाश का इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं, खासकर खशकाश के हलवे का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी सर्दियां आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, ड्राई नहीं पड़ेगी और बहुत ग्लोइंग और फ्रेश नजर आएगी। खशकाश के अंदर कुदरती पेन किलर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि मॉर्फिन, इसलिए जिन लोगों को जिस्म में दर्दें होती हैं, हड्डियों और पट्टों में दर्दें होती हैं या अक्सर उनके सर में दर्द रहती है वो लोग भी खशकाश को जरूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में दोबारा नुकसानदेह और बहुत ही खतरनाक पेन किलर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को याद रखें कि हमारे मुल्क में बहुत से लोगों के गुर्दे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा पेन
पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आती है और मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी खांसी जाने का नाम नहीं लेती, तो खशकाश या खशकाश के हलवे को इस्तेमाल करें। खांसी ऐसे जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। डायबिटीज के मरीजों को भी चाहिए कि वो खशकाश को इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि खशकाश ना सिर्फ लबलबी को ताकत देती है बल्कि एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से भी रोकती है। खशकाश के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी बीमारियों और इन्फेक्शन से ज्यादा महफूज रह पाती है। इसलिए सर्दियों में आप खुद भी अपने घर पर खशकाश का हलवा बनाएं और इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वो भी यकीन माने आपको दुआएं देंगे। खशकाश के हलवे को वैसे तो दिन में जिस टाइम मर्जी खाया जा सकता है, लेकिन अगर रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।